हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है इरफान सैफी और आप देख रहे हो जी फ्लिक्स ओआई। और जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले। चलिए शुक्रिया। और मेरी पर्सनल लाइफ में काफ़ी कुछ हो चुका है जिस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ और अपसेट भी हूँ और वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज मेरा पूरी तरीके से ब्रेकअप हो चुका है। 6 साल का प्यार खत्म। तो फिर भी अगर आवाज़ में थोड़ा सा वैसा लगे तो मैनेज कर लेना। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग वहां से होती है जहां से हमारी पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमारा यूनिटी यहाँ पर अपनी आंखें खोलने लग जाता है। यहाँ पर पैलिस के जो फैंग यूआई भी होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि यूनिटी फाइनली तुम यहाँ पर उठ गए। और एक और बच्चा आता जिसका नाम मुझे अभी नहीं पता है, वो भी यहाँ पर कहने लग जाता है कि बिग ब्रदर फाइनली तुमने अपनी आंखें खोल ली, तुम उठ रहे हो, तुम जाग रहे हो। और वो भी काफी ज्यादा खुश होता है यूनिटी को जागते हुआ देखकर। पर हमारा यूनिटी काफी ज्यादा अपसेट होता है और वो यहाँ पर सोचने लग जाता है क्या सभी लोग यहाँ पर मर गए। जब सीनियर फैंग कहने लग जाते हैं जी तुम सोच रहे हो कि तुम अभी तक यहाँ पर जिंदा क्यों। यहाँ पर हमारा यूनिटी भी कहने लग जाता है क्या मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। यहाँ पर सीनियर फैंग कहने लग जाते हैं कि हाँ तुम अभी भी यहाँ पर जिंदा हो, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है, तुम अभी भी जिंदा हो। जब तुम्हारी बॉडी अच्छे से यहाँ पर ठीक हो जाएगी और तुम मूव करने के लिए लायक हो जाओगे तो मैं तुम्हें मास्टर फैंग सेन के पास यहाँ पर ले जाऊंगा, वो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें दे देंगे। पर हमारा यूनिटी कहता है कि मैं अभी भी यहाँ पर जिंदा हूँ, सब कुछ उस गोल्ड ड्रम में हुआ था, वो कितनी ज्यादा भयानक लड़ाई थी। क्या तुम क्या मुझे तुम फिनिक्स गोड के पास यहाँ पर ले जाओगे, क्या मैं उन्हें यहाँ पर देख सकता हूँ। सीनियर फैंग कहने लग जाते हैं कि नहीं तुम अब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम यहाँ पर कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते, एकदम समझदारी से तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा, तुम इतने ज्यादा यहाँ पर कमजोर हो चुके हो। हमारा यूनिटी सोचने लग जाता है कि अब मैं पूरी तरीके से यहाँ पर इंजरीज हूँ और पूरी तरीके से मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डाफो का यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। पर उसका डाफो जो भी होता है मतलब एक टेक्निक होती है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता, उस टेक्निक को यहाँ पर नहीं परफॉर्म कर पाता। सारा यूनिटी ये सोचने लग जाता है क्या मैं इतना ज्यादा कमजोर हो गया हूँ और मेरे अंदर कुछ ज्यादा यहाँ पर इंजरीज लगी हैं जिस वजह से मैं अपनी कल्टीवेशन की पावर को भी यहाँ पर थोड़ा बहुत भी यहाँ पर यूज नहीं कर पा रहा। हमारा यूनिटी फिर से सोचने लग जाता है भले ही मेरे पास कितनी भी ज्यादा गहरी इंजरीज यहाँ पर लगी हो, पर मेरे पास जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो किसी भी टाइम पे यहाँ पर मूव कर सकती है, पर इस टाइम ये मूव क्यों नहीं कर रही आखिरकार। फिर हमारे यूनिटी को एक आइडिया आता है और वो कहने लग जाता है कि वैसे मेरे स्काई पोजन पल में एक यहाँ पर ड्रॉप है जो कि मुझे सीनियर सेंक्सी ने यहाँ पर दिया था, उसे मैं यहाँ पर लेते के साथ ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा पहले की तरह। और वो यहाँ पर खुश होने लग जाता है। हमारा यूनिटी अपना हाथ आगे को बढ़ाता है और कहने लग जाता है कि मैं स्काई पॉइजन पल की बिल्कुल भी ब्रत को यहाँ पर महसूस नहीं कर पा रहा, मैं महसूस ही नहीं कर पा रहा कि स्काई पॉइजन पल मेरी बॉडी में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्काई पॉइजन पल भी मेरे साथ यहाँ पर खत्म हो गया। हमारे यूनिटी को एकदम से झटका लगता है और वो कहता है कि होंग का क्या हुआ, और एकदम से उठ जाता है। यहाँ पर उनके पास जो लड़की होती है वो कहने लग जाती है कि बेनेफैक्टर ब्रदर आखिरकार क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा हैरान कैसे हो गए। पर हमारा यूनिटी कहने लग जाता है कि आखिरकार ये कैसे हो गया, वो सब कहाँ चले गए, आखिरकार वो सब मर गए क्या, मेरे साथ वो सब कुछ खत्म हो गया, मैंने सब कुछ यहाँ पर खत्म कर दिया क्या। यहाँ पर हमारा यूनिटी काफी ज्यादा डर भी रहा होता है और घबरा भी रहा होता है। यहाँ पर उसकी जो पास में लड़की होती है वो यहाँ पर कहने लग जाती है बेनेफैक्टर ब्रदर आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे इस तरीके से मत डराओ, तुम काफी ज्यादा यहाँ पर घबराए हुए लग रहे हो, तुम इस तरीके से मुझे मत डराओ। यूनिटी उस लड़की से कहने लग जाता है कि जियानी मुझ पे एक एहसान तुम्हें करना पड़ेगा, तुम मुझे फिनिक्स गॉड के टेम्पल पे ले जाओ, मुझे फिनिक्स गॉड के पास ले जाओ। जियानी कहने लग जाती है कि नहीं अभी बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम यहाँ पर हिल जुल जाओ, यहाँ पर तुम अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रहे और अच्छे से यहाँ पर खड़े भी नहीं हो पाओगे, तो अभी तुम यहाँ पर मत जाओ, तुम बस आराम करो। हमारा यूनिटी कहने लग जाता है कि देखो मुझे वहाँ पर ले जाओ, मुझे वहाँ पर जाना ही है, मुझे ये सबको अभी यहाँ पर देखना है, प्लीज मेरी मदद करो जियाने, तुम मुझे वहाँ पर ले जाओ। पर सीनियर फैंग भी कहने लग जाता है कि ठीक है अभी के लिए तुम यूनिटी को ले जाओ, फिनिक्स गॉड से तुम मिला दो, तुम वहाँ पर ले जाओ उनको। जियानी भी कहने लग जाती है कि ठीक है। यहाँ पर हमारा यूनिटी कहने लग जाता है कि सीनियर फैंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी इस बात को भी यहाँ पर माना। सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियाने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कवर करते हुए यूनिटी को और वह उसे टेंपल की तरफ को लेके जाने लग जाती है और वहाँ पर टेंपल पे पहुंच के कहने लग जाती है कि बेनिफैक्टर हम यहाँ पर आ गए। सीन में हमें दिखाया था कि वो दोनों यहाँ पर अंदर आ जाते हैं और जियानी कहने लग जाती है कि हम फिनिक्स के वंशज, हम फिनिक्स गॉड को यहाँ पर ग्रीट करते हैं और मास्टर यूनिटी तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। यहाँ पर फिनिक्स गॉड उनके सामने आ जाते हैं और वो यूनिटी से सीधे कहने लग जाते हैं कि यूनिटी मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा, अब क्या तुम ठीक हो। हमारा यूनिटी कहता है क्या तुमने मुझे बहुत दिनों से नहीं देखा, इसका क्या मतलब है। यहाँ पर
फिनिक्स गॉड कहने लग जाते हैं कि जियाने अब तुम यहाँ से पीछे हट जाओ। यहाँ पर जियाने भी कहती है कि ठीक है, मैं जैसा जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा करूंगी, और वो वहाँ से पीछे हटने लग जाती है। यहाँ पर फिनिक्स गॉड बताने लग जाते हैं कि युनजी जो फायर सेक्टर में जो फिनिक्स गॉड की सोल थी उसके गायब होने से पहले पहले उसने मुझे सारी की सारी अपनी मेमोरी यहाँ पर बता दी। इस समय तुम्हारी बातों का भी बहुत ज्यादा यहाँ पर मेन रोल है, तुम यहाँ पर बहुत ही बड़ा यहाँ पर मेन रोल निभाने वाले हो, और मुझे यहाँ पर उम्मीद नहीं थी कि 1 साल में तुम्हारे साथ ऐसा यहाँ पर हो जाएगा, इतने दुख में तुम यहाँ पर पहुंच जाओगे। पर हमारा युनजी कहने लग जाता कि बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है, चीफ एंग ने और अन्य लोगों ने मुझसे यही कहा था कि ये यहाँ पे थे जिन्होंने मुझे इस जगह पर यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, आखिरकार क्या हुआ और मैं यहाँ पर क्यों नहीं मरा। फिनिक्स गॉड कहते हैं कि नहीं, तुम सचमुच यहाँ पर मर गए हो, और मैं ये भी नहीं जानता कि तुम यहाँ पर क्यों अभी तक, तुम फिर से यहाँ पर रिकार्नेट हो गए हो, तुम यहाँ पर रिकार्नेट होके दोबारा से यहाँ पर जिंदा हो चुके हो। पर हमारा युनजी भी अपनी बॉडी को देखने लग जाता और कहने लग जाता है क्या ये दोबारा से ऐसा हो सकता है कि मैं फिर से यहाँ पर रिकार्नेट हो गया, कि आखिरकार गॉड की मेरे ऊपर इतनी ज्यादा ब्लेसिंग यहाँ पर कैसे हो सकती है, मैं यहाँ पर रिकार्नेट दोबारा से कैसे हो सकता हूँ। पर गोल्डन क्रो कहने लग जाते हैं जब भी रिकार्नेशन कोई होता है और रिकार्नेशन की जो पावर होती है वो 20 साल तक यहाँ पर रिकार्नेशन मिनर की तरह यहाँ पर मौन रहती है। पिछली बार जब तुम रिकार्नेट हुए थे तो जब से अभी तक 13 वर्ष यहाँ पर बीते हैं, उसके अलावा तुम यहाँ पर इतनी जल्दी रिकार्नेशन दोबारा यहाँ पर हो गए। और क्या तुम्हें यहाँ पर अभी भी याद है जब तुम मेरे पास ट्रायल देने के लिए आए थे और मैंने तुमसे यहाँ पर बोला था कि जब तुम यहाँ पर ट्रायल यहाँ पर दे दोगे तो तुम्हें मैं एक इतना ज्यादा अच्छा यहाँ पर तोहफा दूंगा जिसे तुम हमेशा याद रखोगे। पर हमारा युनजी कहता है कि आखिर वो क्या है। यहाँ पर फायर फिनिक्स अपनी पावर को यहाँ पर यूज करते हैं और उसकी तरफ को यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, और यहाँ पर हमारा युनजी कहता है कि ये हो सकता है। यहाँ पर फायर फिनिक्स कहने लग जाते हैं कि ये एक स्पेशल पावर है जिसका मैं यूज सिर्फ एक ही बार यहाँ पर कर सकता हूँ, और इसकी मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि तुम यहाँ पर इसे यहाँ पर यूज कर लो, और वो सिर्फ एक ही फैंग है जिसे मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये ही फैंग क्या, शायद ये अपनी पावर के बारे में बोल रहे हैं। पर हमारा युनजी एकदम से शौक होकर कहने लग जाता है फिनिक्स निर्वाणा फ्लेम। तो जैसे कि मैंने बताया था कि निर्वाणा फ्लेम से ये यहाँ पर रिकार्नेट हुआ, तो बिल्कुल सच बात है, निर्वाणा फ्लेम से ये रिकार्नेट हुआ। आज कुछ यहाँ पर गोल्डन क्रो मतलब फायर फिनिक्स यहाँ पर साबित कर रहे हैं। फायर फिनिक्स कहने लग जाते हैं कि इवल गॉड हमारे फिनिक्स सेक्टर पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर एहसान करते रहे हैं, और उनका एहसान बहुत ही ज्यादा है, और यहाँ तक कि तुम्हारे अंदर भी उन इवल गॉड की यहाँ पर पावर है, तुम उसके डिसेंडर हो। यहाँ पर इवल गॉड के दो मतलब हैं, जैसे कि एक तो इवल गॉड और दूसरा के है क्रिएटेड गॉड, जिन्होंने सब कुछ यहाँ पर बनाया है। तो आगे चल के क्रिएटेड गॉड मतलब इवल गॉड की वाइफ भी यहाँ पर आने वाली है, जो कि गॉड आर्म से भी ऊपर से यहाँ पर आने वाली है, और वहां से काफी ज्यादा तहलका मचने वाला है इस सीरीज में। इसी वजह से यहाँ पर युनजी को इन्होंने जिंदा किया है, क्योंकि गोल्डन क्रो की जो दूसरी आत्मा थी वो यहाँ पर उन्होंने इस वजह से यहाँ पर उसको सब कुछ यहाँ पर बता दिया है, और इसी वजह से हमारे युनजी को यहाँ पर दोबारा से रिकार्नेट होने का मौका मिला है, क्योंकि युनजी उन्हें रोक सकता है और कोई भी नहीं। फायर फिनिक्स कहने लग जाते हैं कि जिस टाइम पे तुम मुझे यहाँ पर ट्रायल देने के लिए आए थे तो तुम मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमजोर यहाँ पर लगे, और इवल गॉड की तुम्हारे अंदर पावर थी, मुझे लगा कि तुम यहाँ पर मर जाओगे। इसी वजह से मैंने अपना एक यहाँ पर अंश दे दिया निर्वाणा फ्लेम का, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि हमारे इवल गॉड की पावर इस तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाए। मैं तुम्हें यहाँ पर हर हालत में यहाँ पर बचाना चाहता था। मैंने तुम्हें इसलिए इसके बारे में नहीं बताया। अगर तुम ये सब कुछ पहले से जानते तो तुम्हारे अंदर जो यहाँ पर मरने का डर था वो यहाँ पर खत्म हो जाता, और बेझिझक तुम यहाँ पर मरने के लिए कभी भी चले जाते। हमारा युनजी कहता है कि मुझे इस तरह की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये सब कुछ यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर फायर फिनिक्स यहाँ पर गोल्डन क्रो के बारे में सोचने लग जाते हैं, और आइस फिनिक्स के बारे में भी सोचने लग जाते हैं, और यहाँ पर बताने लग जाते हैं कि मैंने ये कभी भी तुमसे उम्मीद नहीं की थी कि तुम यहाँ पर निर्वाणा फ्लेम को यहाँ पर यूज करो, क्योंकि मुझे यहाँ पर पता था कि तुम इस दुनिया में यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल यहाँ पर बन चुके हो कि तुम्हें निर्वाणा फ्लेम की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि ये दिन मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये वजह है कि जब तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म होने वाली थी उस टाइम पे निर्वाणा फ्लेम वहाँ पर आई, और निर्वाणा फ्लेम ने तुम्हें यहाँ पर कवर किया और यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया। टेलीपोर्ट नहीं से रिकार्नेशन यहाँ पर हम बोलते हैं कि तुम यहाँ पर दोबारा से रिकार्नेशन हो गए। बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि मैं सिर्फ एक फिनिक्स की यहाँ पर सोल हूँ, और मैंने जो तुम्हें निर्वाणा फ्लेम का एक टुकड़ा दिया था वो सिर्फ एक ही बार यहाँ पर यूज हो सकता है। यहाँ पर हमारा युनजी कहता है कि इस सब का क्या मतलब है। यहाँ पर फायर फिनिक्स कहने लग जाते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ यहाँ पर पता होना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ पर निर्वाणा फ्लेम ने तो यहाँ पर बचाया, लेकिन ये तुम्हारा सिर्फ जीवन भी है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर बची हो। लेकिन तुम्हें जो निर्वाणा फ्लेम ने यहाँ पर रिकार्नेट किया है, तुम्हें ये भी तो पता यहाँ पर होना चाहिए तुम्हारे पास जितनी भी यहाँ पर कल्टीवेशन थी, तुम्हारी डिवाइन बॉडी वगैरह वगैरह, जितना सब कुछ तुम्हारे अंदर पावर थी वो यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो गया है।
अब तुम एक नॉर्मल इंसान यहाँ पर बन चुके हो और अतीत की जितने भी तुम्हारे यहाँ पर पावर थी वो सिर्फ यहाँ पर धुएं में बदल चुकी हैं। पर हमारा यूजी अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है क्या मैं यहाँ पर नॉर्मल इंसान बन चुका हूँ, क्या मैं यहाँ पर दोबारा से कल्टीवेशन यहाँ पर कर सकता हूँ। पर फायर फिनिक्स कहते हैं कि नहीं, तुम दोबारा कल्टीवेशन यहाँ पर नहीं कर सकते। भले ही तुम्हारे पास जो वेन्स हैं वो इवल गॉड की हैं पर वो पूरी तरीके से यहाँ पर जल चुकी हैं। अब तुम कभी भी यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं कर सकते। जब तक तो यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं कर सकते जब तक इवल गॉड का एक और यहाँ पर रिलेट एसेंस या ऑरा तुम्हें यहाँ पर मिल जाए, उसके बाद ही तो तुम यहाँ पर कल्टीवेशन कर सकते हो और अपनी सारी पावर को यहाँ पर रिस्टोर कर सकते हो। जो भी तुम्हारी पावर यहाँ पर सो गई है वो यहाँ पर तुम दोबारा से यहाँ पर जगा सकते हो। फिनिक्स गॉड कहते हैं कि इवल गॉड के तुम्हें एक बुलेट को यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, लेकिन जो भी दुनिया में इवल गॉड की जो पावर थी वो सिर्फ एक ही बुलेट था जो तुम्हारे पास यहाँ पर है। अलावा इवल गॉड ने अपनी सारी की सारी पावर को यहाँ पर खत्म कर दिया था। जो लास्ट बुलेट था वो तुम्हारे पास है, इसके अलावा कोई सा भी यहाँ पर बुलेट नहीं है। इसके मतलब तुम यहाँ पर इवल गॉड के बुलेट को भी यहाँ पर ढूंढ नहीं सकते और दोबारा से कल्टीवेशन यहाँ पर नहीं कर सकते। पर हमारा यूजी अपना माथा पकड़ के खूब जोर जोर से हंसने लग जाता और कहने लग जाता है कि इसका मतलब मैं एक ऐसा इंसान इतना बेकार इंसान यहाँ पर बन चुका हूँ कि मैं यहाँ पर दोबारा कभी भी कल्टीवेशन यहाँ पर नहीं कर सकता। और हमारा यूजी अपने दिल पे हाथ रख के उनसे कहने लग जाता है क्या तुम मुझसे यहाँ पर मजाक कर रहे हैं? इसे ही तुम यहाँ पर कहते हो निर्वाणा, इसे ही तुम यहाँ पर कहते हो रिकार्नेट। ऐसी लाइफ का क्या ही फायदा जहाँ पर मैंने सब कुछ यहाँ पर खो दिया है। भाई लोगों, इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई नो तुम्हें बुरा लगा होगा मेरी आवाज से और मेरे एक्सप्लेनेशन से, क्योंकि मैं काफी ज्यादा अपसेट हूँ इस वजह से। और आगे की स्टोरी कुछ ऐसी है जहाँ पर हमारा यूजी कल्टीवेशन बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, पर जो इसकी बेटी है उसके पास इवल गॉड का ऑरा है जिसकी वजह से हमारे यूजी को पावर वापसी मिल जाएगी। वो अभी नहीं मिलेगी पर बाद में मिल जाएगी। और उसके पास जो भी पावर थी मतलब स्काई पॉइजन पल वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पर दोबारा से हमारे यूजी को मिलने वाला है। पर फिनिक्स गॉड इस बारे में नहीं बताते हैं कि तुम्हारी कोई बेटी यहाँ पर अभी भी है। फिनिक्स गॉड बाद में बताते हैं जब हमारे यूजी को पता चल जाता है। और फिनिक्स गॉड यही बोलते हैं कि तुम अपनी बेटी से अपना इवल गॉड का ऑरा निकाल के अपनी बॉडी में डाल दो और तुम्हारी सारी की सारी पावर आ जाएगी। और जब इवल गॉड की वाइफ आएगी मतलब क्रिएटर गॉड की वाइफ, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा मजा आने वाला है इस सीरीज में, क्योंकि उस टाइम पे पूरे के पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर इतनी खतरनाक फाइट चलेगी कि बहुत ही खतरनाक और उसे कोई भी नहीं रोक सकता सिवाय यूजी के। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरी यूट्यूब की पेमेंट अभी भी होल्ड हुई है, अभी तक नहीं आई है, तो यार सपोर्ट करो यार, कम से कम वीडियो ही शेयर करते करो। #GFlixOI कर दो किसी कमेंट में।